Yes, dear children, welcome you in your GK class. Your general GK is oral. This is your book, Knowledge is Mine, right? So I am going to revise the pages that you have done earlier. आपने पहले भी ये कर लिए हैं. आज हम इनको रिवाइज करेंगे. GK is totally oral. Okay, let's discuss and then I am going to ask the questions. आपसे फिर questions भी पूछूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाएंगे. So you have done this page. Your first page is life around us. Mark the living and non-living objects in the pictures. So we have told you what are living things and what are non-living things. आपको पता है अच्छे से, है ना? तो जो चीज़ें चल सकती हैं, खा सकती हैं, है ना, वो सब क्या है? जो मूव करती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं. बट जो चीज़ें बड़ी नहीं होती, ग्रो नहीं करती, खाती पीती नहीं है, मूव नहीं करती, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. जैसे आपके घर में जितने भी सामान रखा हुआ है, चाहे बेड है, टेबल है, टीवी है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है? पेंसिल, इरेज़र, बॉटल, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. क्योंकि ना ही ये चीज़ें ग्रो करती हैं, ना मूव करती हैं, ना बड़ी होती हैं, है ना, जैसी हैं वैसे ही रहती हैं. इन्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं है. बट जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, वो मूव करती हैं, वो खाती पीती हैं एंड रिप्रोड्यूस करती हैं, मीन्स बच्चे भी होते हैं. नाउ योर फर्स्ट पिक्चर इज़ ट्री. ट्री इज़ अ लिविंग थिंग. क्योंकि ट्री बड़ा होता है, उसको पानी की भी ज़रूरत होती है, चाहे वो मूव नहीं कर सकता अपने आप, लेकिन जो ट्री है उसको हम पानी, सनलाइट, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. छोटा सा हम प्लांट लगाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है ना. नाउ वी कम टू काउ. काउ इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग बिकॉज काउ ईट्स, काउ ग्रो एंड काउ रिप्रोड्यूस. बच्चे भी होते हैं, खाती पीती भी हैं, चलती फिरती भी हैं. पेंसिल. पेंसिल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स. ब्लैक बोर्ड इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. बी इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स. Water bottle is a non-living thing. Bird is a living thing. Rabbit, living thing. Table, non-living thing. Ball, non-living thing. Okay, so I have explained you about living and non-living things. My dear children, now I am going to ask, tell me, chair is a living thing or non-living thing? Yes, chair is living or non-living? Chair is a non-living thing. Very good. Okay, now tell me baby. Baby is a living thing or non-living thing? Baby is a living thing because baby grows. Baby खाता पीता भी है, मूव भी करता है और ग्रो भी करता है. Okay, now we come to our next chapter, sense organs. In our EVS also these days we are revising सेंस ऑर्गन्स. मैम ने आपको बताया था हमारे 5 मेन सेंस ऑर्गन्स हैं. कौन से हैं वो? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड आईज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग, है ना. तो ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे, ये हमें बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ बताते हैं, हमें उससे फेमिलियर कराते हैं. लाइक विद आर आइज़ वी सी द थिंग्स, विद आर ईयर्स हम आसपास की आवाज़ें सुन सकते हैं, विद आर टंग वी कैन टेस्ट द थिंग्स, विद आर नोज वी कैन स्मेल द थिंग एंड विद आर स्किन वी कैन फील द थिंग्स, है ना. एंड स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आर बॉडी. मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, है ना. तो इधर आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, इधर हैं सेंसेस. कौन सी चीज़ों से हम क्या करते हैं. सो लुक एट योर फर्स्ट पिक्चर, टंग. इधर हम देखेंगे, हम टंग से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं? नो, वी टेस्ट. सो विद आवर टंग वी टेस्ट द आइसक्रीम. नाउ सेकेंड पिक्चर, ईयर्स. ईयर से हम क्या करते हैं? वी हियर. तो देखो आपकी डी पिक्चर पे वो गाने सुन रहा है. हम क्या आँखों से सुन सकते हैं? नो, हम कानों से सुनते हैं. तो आप हेडफोन्स कहाँ लगाते हैं? कानों पे. तो पिक्चर डी,
नाउ वी कम टू थर्ड पिक्चर. उसमें क्या है, वो टच कर रहा है. तो वी फील द टच. हम टच किस पे फील करते हैं? स्किन पे. आपकी स्किन पे कुछ ठंडा गरम कुछ भी लग जाए, सॉफ्ट हो हार्ड हो, आपको कहाँ से फील होता है? अपनी स्किन के ऊपर. सो वी फील विद आ स्किन. पिक्चर ई. ये देखो हाथ से हाथ उन्होंने टच किए हुए. फीलिंग. eyes, we read with our eyes, we see the things with our eyes. तो picture A. Now we come to number 5 picture. Nose. What is the use of nose? We smell with nose. तो picture 5 will be matched by picture B, smelling the flower. So now I am going to ask the question. You want to watch a television. आपको टीवी देखना है. विच सेंस ऑर्गन यू विल यूज़. टीवी देखने के लिए आप कौन कौन से सेंस ऑर्गन का यूज़ करोगे? वी विल यूज़ आर आईज एंड ईयर्स, है ना, क्योंकि आँखों से हम देखेंगे और कानों से सुनेंगे. वेरी गुड. आपको लेमन दिया है मैम ने. विच सेंस ऑर्गन विल बी यूज? लेमन को हम टेस्ट करते हैं, खट्टा खट्टा होता है ना. हम नाक से सूंघ के बता सकते हैं ये लेमन है, लेकिन लेमन खाने की चीज़ है. तो वी विल यूज़ आवर सेंस ऑर्गन टंग. सो डियर चिल्ड्रन, सी द थिंग्स अराउंड यू और देखो कौन सी चीज़ों के लिए हमें कौन से सेंस ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़. यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है. एंड ये हम कंप्यूटर में भी पढ़ रहे हैं. दीज आर ऑल मशीन्स ऑल्सो, है ना. हमने कंप्यूटर में पढ़ा था ना, वाटर मशीन्स. मशीन्स वो हैं जो मैन मेड हैं, इंसान ने बनाई हैं. एंड सेकेंडली वो हमारी लाइफ को ईजी कर देती हैं. सो नाउ हैव अ लुक ऑन द मशीन. फर्स्ट मशीन इज़ टोस्टर. आपका जो ब्रेड है उसमें रोस्ट हो जाता है अच्छे से, करारी करारी. नेक्स्ट मशीन इज़ फ्रिज, चीज़ों को रखने के लिए. थर्ड मशीन इज़ माइक्रोवेव. फोर्थ वन क्या है ये? रेडियो, कंप्यूटर या टोस्टर. इट इज़ कंप्यूटर. यहाँ देखो स्क्रीन है कंप्यूटर की, सीपीयू, कीबोर्ड सब रखा हुआ है. फिफ्थ मशीन वॉशिंग मशीन, जो हमारे कपड़ों को जल्दी से धो देती है ना. एंड द लास्ट वन इज़ टेलीफोन, जिससे हम एक दूसरे से कंटैक्ट करते हैं. इसके लिए टावर्स लगे होते हैं जो नेटवर्क को लेते हैं, है ना. सो दीज आर द थिंग्स वी यूज़ टू मेक आवर लाइफ ईजी. नाउ वी कम टू आवर लास्ट चैप्टर, Who am I? ये बहुत मज़ेदार है. I will give you the clues and you will tell me who am I. So I am going to ask. I rise every morning and set every evening. I am a round ball of heat. I am the. बताओ बताओ जल्दी. You have to tell me. In your exam I am going to ask like this. एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाएगा. मैं रोज़ सुबह उगता हूँ और शाम को अस्त हो जाता हूँ. मैं एक बहुत बड़ा आग का गोला हूँ. आई एम द सन. वेरी गुड. नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन. आई राइज इन द इवनिंग एंड इनविजिबल ड्यूरिंग द डे. आई एम कूल. माई शेप चेंजेस डेली. आई एम द. कौन सी चीज़ है जो रात को दिखाई देती है और दिन में नहीं दिखती? आई एम कूल. और जो ठंडा भी है, गर्म नहीं है, और उसकी शेप चेंज होती है. सो इट इज़ मून. आई ट्विंकल एवरी नाइट इन द स्काई. वी आर सो फार डेट वी कैन बी सीन एज लिटिल लाइट्स इन द स्काई. आई एम द. क्या चीज़ें ट्विंकल करती हैं स्काई में और बहुत छोटी छोटी लाइट्स की तरह दिखती हैं? These are stars. Very good. Now we come to next. I come in many shapes and sizes. I am normally white, but when I am dark in color, I bring the rain. I am the. बहुत सारी शेप्स और साइजेस में होते हैं. वैसे वाइट कलर के होते हैं अगर आप स्काई में देखो, लेकिन कभी कभी बहुत डार्क ब्लैक भी होते हैं और हम बारिश लेके आते हैं. दे ब्रिंग द. ब्रिंग मीन्स लाना, बारिश लाते हैं. आई एम द
लुक एट द पिक्चर, क्या दिखाई दे रहा है? आई एम द क्लाउड्स, है ना, क्लाउड्स होते हैं ना डार्क ब्लैक. नाउ नेक्स्ट, आई कम आउट आफ्टर रेन. आई एम मेड ऑफ 7 कलर्स. आई एम द, ये तो आप सब देख के बहुत खुश होते हैं. क्या होती है? जब बारिश के बाद एकदम सूरज निकल आता है थोड़ा सा और आसमान में 7 रंग की दिखाई देती है. तो क्या है वो? रेनबो, इंद्रधनुष. इट इज रेनबो. That's all. We have revised all the 4 pages of general knowledge. My dear children, try to read, try to listen. कोई भी चीज़ अगर रीड करनी आ जाएगी या समझने लग जाओगे, कुछ भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रटने की. So hear this audio. Okay, bye bye. Take care.